नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्ट्रिक्ट नौगांव के प्री फाइनल एग्जामिनेशन 2024-25 के सोशल साइंस के एमसीक्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स लैंड अंडर डिजर्टिफिकेशन। अर्थ्स का जो टोटल लैंड एरिया है उसमें से कितना परसेंट डिजर्टिफिकेशन है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है अराउंड 20%, अराउंड 35%, अराउंड 25% या फिर अराउंड 30%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अराउंड 35%। क्वेश्चन नंबर 22, द परसेंटेज ऑफ आर्गन गैस इन द एयर। एयर में आर्गन गैस का कंपोजिशन कितना है? ऑप्शन है 0.08%, 0.93%, 0.81% या फिर 0.01%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 0.93%। क्वेश्चन नंबर 23, द मीटिंग कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन हेल्ड इन 1977 अंडर द पैट्रोनेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज हेल्ड एट। 1997 में डिजर्टिफिकेशन से हुआ प्रॉब्लम रिलेटेड इश्यू को डिस्कस करने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंडर में एक मीटिंग रखा गया था। वो मीटिंग कहाँ रखा गया था? ब्राजील, नायरोबी, मेक्सिको या फिर रोम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायरोबी। क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट आंसर। एक साइड में दिया है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा साइड में दिया है एरिया अफेक्टेड बाय डिजर्टिफिकेशन इन परसेंटेज। ये परसेंटेज बताया गया है। तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल कितना परसेंट लैंड डिजर्टिफिकेशन से प्रभावित हुआ है? नॉर्थ अमेरिका में इफेक्ट हुआ है 27%। उसी तरह से 2 में अगर हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में इफेक्ट हुआ है 22%। उसी तरह से 3 में अगर हम लोग देखेंगे एशिया में इफेक्ट हुआ है टोटल 20% और अफ्रीका में हुआ है टोटल 18%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25, माउंट पिनाटुबो ए वोल्केनो इन द फिलीपींस इरुप्टेड इन। माउंट पिनाटुबो में वोल्केनो कब हुआ था? 1992, 1993, 1991 या फिर 1990। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1991। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आइडेंटिफाइड इन द बायोस्फीयर आर। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने स्पीशीज पाए गए हैं टोटल मिला के कितने हैं बायोस्फीयर में? ऑप्शन है 1.65 बिलियन, 1.55 बिलियन, 1.45 बिलियन या फिर 1.75 बिलियन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.75 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is the smallest continent in the world? ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका या फिर ओशनिया। करेक्ट आंसर है ओशनिया। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following sea separates यूरोप एंड अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा सी है? ऑप्शन है मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी या फिर अरबियन सी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन नंबर 29, द डेप्थ ऑफ मारियाना ट्रेंच इज। मारियाना ट्रेंच का डेप्थ कितना है? 11,012 मीटर, 11,011 मीटर, 11,022 मीटर या फिर 11,021 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11,022 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 30, द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका इज। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? लेक टिटिकाका, लेक बैकल, यूरल लेक या फिर ग्रेट बियर लेक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेक टिटिकाका। क्वेश्चन नंबर 31, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ आसाम इज। पॉपुलेशन के आधार पर आसाम का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? बोडो, मिसिंग, राभा या फिर कार्बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोडो। क्वेश्चन नंबर 32, विथ हाउ मच किलोमीटर थ्रू विच Assam is linked with the state of West Bengal as well as the Indian landmass। ऑप्शन है 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या फिर 55 किलोमीटर। आंसर है 50 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आर सर्विंग एज द वाटरवे ऑफ द स्टेट। इंडिया का टोटल वाटर रिसोर्स से कितना परसेंट वाटर जो है वाटरवेज में काम आता है? 33%, 32%, 35% या फिर 37%। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32%।
क्वेश्चन नंबर 34, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से साल में नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टार्ट किया था? 2006, 2007, 2005 या फिर 2003? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2007। क्वेश्चन नंबर 35, द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री इन आसाम इज। आसाम में सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सा है? यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री सबसे बड़ा कौन सा है? जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री या फिर एरी मुगा इंडस्ट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एजर्सन, द सेक्रेटेरिएट इज द हार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। रीजन, परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटेरिएट को हार्ट ऑफ यूएन कहा जाता है और परमानेंट मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑर्गन वाज फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 76 ऑफ द यूएन चार्टर। आर्टिकल नंबर 76 यूएन चार्टर के अनुसार कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर सेक्रेटेरिएट? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन डिस्कस ऑल मैटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। यानी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में लिखे गए जो सारे मुद्दे हैं वो कौन सा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गन डिस्कस कर सकता है? ऑप्शन है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following means the supreme and absolute power of a state? सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेसी या फिर सॉवरेनिटी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 40, द वेटो पावर इन द सिक्योरिटी काउंसिल इज एक्सरसाइज्ड बाय। सिक्योरिटी काउंसिल में जो वेटो पावर होता है वो कौन इस्तेमाल कर सकता है? ऑप्शन ए सेक्रेटरी जनरल, बी नॉन परमानेंट मेंबर्स, सी परमानेंट मेंबर्स, डी एनी मेंबर्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट members. Question number 41, in Italy with which of the following word the word bank is used? Monte, bank, banco या फिर banki? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, banco। Question number 42, which of the following statements indicates function of central bank? Central bank का function क्या है? To control money supply in the economy, money का supply control करना, B to issue paper money print करना, टू वर्क एज गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का बैंक बन के काम करना या फिर ऑल ऑफ दी अबव? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43, एजर्सन दिया है प्लानिंग इन इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक प्लानिंग। इंडिया का जो प्लानिंग है वो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है। रीजन दिया है इंडियन प्लान इंश्योर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, बी में है ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट, सी में है बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, डी में है बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज, NITI का फुल फॉर्म? ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45, रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इज। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन करने से फायदा क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबलाइजेशन होगा, बी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सी सोशल डेवलपमेंट होगा या फिर डी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट।